बचे हुए ऊन से प्यारा सा थालपोश डिजाइन बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे घर में ये थोड़ा थोड़ा सा ऊन बचा हुआ था। जब भी हम कुछ बनाते हैं इस तरह का ऊन बच जाता है। छोटे छोटे इतने छोटे छोटे से ऊन का क्या करना है, तो मैंने बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा एक थालपोश का डिज़ाइन बनाई हूँ, जिसे लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे ऊन को इस तरह से फैला लिया है। ये मैंने हाथ की मदद से ही फैला लिया। आप चाहे तो इसे कार्डबोर्ड की मदद से भी बना सकते हैं। तो कार्डबोर्ड पे इस तरह से लपेट लेंगे और फिर दोनों तरफ बीच से कट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ऊन हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो सारे जितने भी मेरे पास छोटे छोटे ऊन थे उन सबको मैंने इस तरह से फैला दिया। और अब क्या करना है कि हमें इस जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही बीच से हमें गांठ लगा देनी है, यानी आधे पर गांठ लगा देना है। इस तरह से गांठ लगा करके, और हाँ, मजबूत ऊन या धागे से गांठ लगाना, जिससे कि हमारा ये जो थालपोश डिजाइन है वो खुले नहीं। तो गांठ लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे 4 भागों में डिवाइड कर देना है। यानी हम इसको 4 भाग में बांट देंगे और चारों में गांठ लगा देना है। पूरे थालपोश को हमें सिर्फ गांठ लगा के ही बनाना है। ना कोई सिलाई करनी है, ना कोई बुनाई करनी है, ना ही किसी तरह का सिलाई मशीन या कुछ भी नहीं करना, ना क्रोशिया चाहिए, ना ऊन सिलाई, बस गांठ लगाते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए, उसके बाद इन चारों को भी फिर से डिवाइड कर लेना है। आधे आधे भाग में फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सबको फिर से अलग अलग कर लेते हैं। पहले 4 किया और उसके बाद उन चारों को भी 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने के बाद फिर से गांठ लगाएंगे। ये देखिए, और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इतना प्यारा सा थालपोश डिजाइन बना पाएंगे। तो ये देखिए, हमने उन चारों को भी 2 भागों में बांट करके उसमें भी गांठ लगा लिया है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपको यह तरीका पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर लिखना। आपको आइडिया पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हमने जो 2 भागों में डिवाइड किया था उसे भी फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी सभी पार्टीशन को हमें फिर से आधा आधा में करके बांट लेना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। इसे हम आधा आधा करके बांट लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और गांठ हमें आधा आधा करके गांठ तो लगाना है, लेकिन जब भी हम गांठ लगाएंगे तो एक भाग दूसरे तरफ से लेंगे और दूसरा भाग दूसरी तरफ से लेकर के गांठ लगाना है। और यहाँ तक गांठ लगा लेने के बाद अब हम सारे अभी तक हम 2-2 भाग लगा रहे थे, लेकिन इस बार इस राउंड में हमें 3-3 पार्ट करने हैं। तो ये देखिए, हमने एक भाग से 3 पार्ट कर दिया है इस तरह से। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप बना पाएँ। तो ये देखिए, इस तरह से इसे हम 3 भागों में बांट लिया। बांट करके तीनों में हमें गांठ लगा देनी है। तो ऐसे ही हम जितने भी ये हमारे पास ये पार्ट्स हैं उन सबको यही करना है। इस राउंड में 3 भाग में डिवाइड करना है, बराबर बराबर भाग में डिवाइड करना है, एक कम या ज़्यादा मत करना। तो इस तरह से सब में हम गांठ लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने तीनों में गांठ लगा लिया। ऐसे ही पूरे में गांठ लगा लेना है। इसके बाद अब हम फिर से इन तीनों को फिर से आधा आधा बांटेंगे। ये देखिए, इस तरह से आधा इसमें से लिया और आधा फिर हम इस वाले पार्ट से लेंगे। इस वाले पार्ट से लेकर के दोनों को आपस में मिलाएंगे और गांठ लगाएंगे। जो बीच का है उसे भी आधा आधा करेंगे और गांठ लगा देंगे, लेकिन बीच वाले को हम आपस में नहीं मिलाएंगे।
सिर्फ जो किनारे किनारे है इन्हें मिलाना है, क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ना है। अगर हम इसे नहीं मिलाएंगे तो हमारा जो पायदान है वो अलग अलग हो जाएगा, ये राउंड शेप नहीं आएगा। इस तरह से एक बार मैं और फिर से बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस वाले में से आधा लिया, ये देखिए इस वाले में से आधा ले लिया और यहाँ पे गांठ लगा देना है। गांठ मजबूती से लगाना, और जो एक्स्ट्रा उन्हें उसे कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला है इसमें भी हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए, बीच में हम आपस में नहीं मिलाएंगे, उसे सिर्फ आधा आधा करके ही गांठ लगाएंगे। ये देखिए, आधा किया और आधा आधा करके गांठ लगा देना है इस वाले राउंड में। ये देखिए, इस तरह से गांठ लगाना है। बीच वाला जो हमने 3 भाग किया था, तो जो बीच वाला भाग है उसमें सिर्फ आधा आधा करके गांठ लगा देना है, उसे आपस में मिलाना नहीं है। और जो किनारे वाली भाग है उसे आपस में मिला करके गांठ लगाएंगे, जिससे कि पायदान आपस में जुड़ सके। तो ये देखिए, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही हर बार हम सभी पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए आधा आधा भाग करते हुए गांठ लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ गांठ लगाते हुए इतना प्यारा सा आप ये थालपोश डिजाइन बना सकते हैं घर में, जो भी हमारे बचा हुआ ऊन है उसका उपयोग करके। हाँ, अगर आप सिर्फ एक ऊन कलर के ऊन से बनाएंगे ना, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा लास्ट राउंड है। इसमें भी हम इस तरह से, ये देखिए, आधा इसमें से लेना है, आधा उसमें से ले करके गांठ लगा लेंगे। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये लास्ट वाला है। इस तरह से हमने गांठ लगा दिया, जिससे कि ये खुले नहीं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारे किनारे का ऊन है या झालर जो बचता है उसे हम काट करके बराबर कर लेंगे और इसे एक राउंड शेप दे देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऊन बाहर निकला हुआ है इस तरह का, उसे हम काट लेंगे कैंची की मदद से और सबको राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक।